वेलकम बैक टू द वीडियो। एक्चुअली ये कोई प्रॉपर टॉपिक पे वीडियो नहीं है, बट मैंने एक्चुअली कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने लाइक ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाया है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने उस पर वीडियो बनाया है, बट प्रॉब्लम ये है उन्होंने एक्चुअली तरीका बताया है ओवर थिंकिंग रोकने के लिए। मुझे एक पॉइंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं उसे आप पेन पेपर लेकर एक पेपर पे लिख लें। मुझे उनके सेकंड थॉट पे प्रॉब्लम है कि अगर आपको लगे कि आप जो सोच रहे हो उसे आप अभी कर सकते हो तो उसे कर लो। आपको अगर लगे कि आप उसे नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। मुझे प्रॉब्लम इस लाइन में है कि उसके बारे में सोचना छोड़ दो, बिकॉज इट्स क्या कहते हैं, इट्स इजियर सेड देन डन। यार, ओवर थिंकिंग कोई डाइट नहीं है जो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, वो पता है। इतने आसानी से, जितना हम आसानी से बोल देते हैं कि उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, वो उतना आसान नहीं होता है। मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, मैंने भी ये पॉइंट बोला हुआ है कि अगर आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। लेकिन वो मेरा बस एक पर्सपेक्टिव था। जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे थोड़ा ये पता चला कि ओवर थिंकिंग क्या है। हमें सबको पता है कि हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रहता है। अब हमारा दिमाग अगर खाली नहीं रहता तो उसमें क्या आता है? इसमें कुछ ना कुछ आते रहता है, कुछ ना थॉट्स आते रहते हैं, कुछ थॉट्स आते रहते हैं। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, यार कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट हो सकते हैं। या फिर हमारे पास्ट के बारे में आता है कि यार उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला था, क्या मैं सच में ऐसा हूँ। या मुझे गिल्ट फीलिंग हो जाता है, या तो मैं पास्ट की चीज़ लेकर बैठ जाता हूँ, या मैं कुछ अपने में कमियाँ ढूंढने लगता हूँ। या फिर सिर्फ कमियाँ ही नहीं हैं, ये भी सोचने लगते हैं कि हमने पास्ट में कितना अच्छा ये काम किया था। इवन अगर हम कुछ ऐसा चीज़ करें जो एंजॉय कर रहे हैं ना, हम उसके विजुअलाइजेशन में चले जाते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थॉट्स आते रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कुछ बातें सही है कि हाँ, हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं कि मुझे पहले क्या करना है, मुझे उसके बाद क्या करना है। लेकिन ये कहना कि जो नहीं हो सकता है या फिर जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दें, वो एक अच्छा उपाय नहीं होगा ओवर थिंकिंग रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप दूसरी चीज़ के बारे में ज़रूर सोच रहे हो। आप ध्यान नहीं देंगे कि आप क्या के बारे में सोच रहे हैं, अनलेस आप कोई काम कर रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम में भी आप कभी कभी ध्यान देते होंगे, तो आप एक काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान, आपका माइंड कहीं और है, कुछ और थॉट्स प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं। बहुत हमारे साथ होता है ना, क्लास का टाइम, जब भी हम क्लास करते हैं, हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, हम कुछ मिनट ध्यान देते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमें ये ध्यान में रहता है कि हम क्या सोच रहे थे, हमें ये ध्यान में नहीं रहता कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया। अचानक से किसी वर्ड से हम लोग फिर शुरू करते हैं, अरे मैम तो यहाँ तक पहुँच गई, टीचर तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से पढ़ा। तो जो लाइन बीच में गैप हुआ है, मैं उतना देर क्या सोच रहा था। कभी कभी ये भी होता है कि हमें ही पता नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आप सोचोगे यार बात तो सही है, प्रॉब्लम तो सही पता किया मैंने, लेकिन इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रोकना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा मानना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका क्या मानना है इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे जो मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या मानना है इस पर। बट मेरा जो मानना है
अगर हमें ओवर थिंकिंग को कम करना है, वैसे रोका जा सकता है अगर हम फोकस्ड हो जाए, ज़्यादा फोकस हो जाए। अगर हम अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर लें तब रोका जा सकता है, क्योंकि तब हम सिर्फ एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करेंगे। वो कैसे हो सकता है? वैसे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग बहुत अजीब एक्टिविटीज़ बताते हैं अपने फोकस बढ़ाने के। कुछ कहते हैं दीवार पे पेपर चिपका के एक पॉइंट बना दो, तुम उसको रोज़ आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करके रोज़ 5 मिनट बना के उस पर बस उस डॉट को देखते हैं। और अगर इसे हम और प्रोफेशनल तरीके से कहें तो मेडिटेशन। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं टैग कर दूँगा अपने कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, जो हेल्प करते हैं लोगों को, जो फ़ायदा बताते हैं मेडिटेशन की। एंड ऑल्दो मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेडिटेशन का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया हुआ है। एंड अभी जो मैं कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते रहते हो। या तो आपका ध्यान रहता है कि यहाँ से जल्दी ये ख़त्म करते हैं। अगर आप बिगनर हो, आपका यही ध्यान रहेगा कि जल्दी ख़त्म करके निकलना है, तो आपको करने पे ध्यान रहेगा। मेडिटेशन मुझे लगता है एक बेस्ट तरीका हो सकता है अगर आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है एंड अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करना है। तो आई गेस एक रूल सही है, जो प्रायोरिटीज़ है उसे आप पेपर पे लिखें, उस पर फोकस करें, उसको काम ख़त्म करें, एंड उसके बाद आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। बहुत हेल्पफुल हो सकता है अपने फोकस को बढ़ाने में। दैट्स इट फॉर द वीडियो।